हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम कथा सुनेंगे श्री गणेश जी के तीसरे अवतार महोदय के बारे में। इस अवतार का उद्देश्य था मोहासुर का नाश। अब प्रश्न उठता है कि मोह का अर्थ क्या है। तो आइए पहले जानते हैं मोह का अर्थ श्री कृष्ण की वाणी। मोह देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये। और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, तो यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने हैं, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपना। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़े। कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता। तो अपनों को जगाई, श्रेष्ठ कर्मों के मार्ग पर उन्हें ले जाइए और मेरे साथ प्रेम से करें। राधे। इस मोह के चलते गुरु द्रोणाचार्य गुरु होने के बाद भी अपने ही पुत्र अश्वत्थामा को सही मार्ग ना दिखा सके और खुद अधर्म है जानते हुए भी कौरवों का साथ दिया। राजगद्दी से मोह होने के कारण धृतराष्ट्र ने भी कई बार अपनों में भेदभाव किया, और ना जाने इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आज के समय में भी ये उदाहरण जीवित हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार मोहासुर नाम का दैत्य था। उसने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की और उनसे मोह भाव का अधिपति होने का वरदान मांगा। वरदान मिलने के बाद वो सोचने लगा कि इस वरदान को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं ये वरदान बच्चों पर आजमाया जाए। वो भविष्य है, अगर भविष्य में मेरा नियंत्रण रहा, मैं रहूँगा हर जगह। उसने पता किया कि पास ही में एक गुरुकुल है जहाँ पर बहुत कड़ा अनुशासन का पालन होता है और वहाँ हर तरह के बच्चे हैं। वहाँ पर श्री गणेश भी थे अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मोहासुर भेष बदलकर राजा बनकर वहाँ पहुँचे और गुरुकुल के बच्चों को राज शिक्षा प्रदान करने के बहाने अपने राज्य में ले आए। महल में किसी भी चीज़ की कमी ना थी और ना ही कड़ा अनुशासन था, इसीलिए बच्चे बहुत खुश थे। मोहासुर ने उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें प्रदान करी, जिसके चलते सभी बच्चे मोह के अधीन हो गए। मोह के अधीन कर मोहासुर उन्हें कालद्वार यानी नर्क के रास्ते में ले जाने लगा। क्योंकि वो मोहित थे, इसीलिए बच्चे सही और गलत का भेद ना कर पाए और कालद्वार चलने लगे। तभी श्री गणेश ने अपना विराट महोदय रूप ग्रहण किया और मोहासुर को चेतावनी दी कि वो अपने मोह का जाल तोड़ दे, पर मोहासुर नहीं माना। तो श्री गणेश ने मोहासुर पर उन वस्तुओं से आक्रमण किया जिन वस्तुओं से उसने बालकों को मोह दिया था। अंत में मार खाकर मोहासुर थक गया और उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसने श्री गणेश से माफ़ी मांगी और उनकी स्तुति करी। इस पर श्री गणेश ने उससे पाताल लोक चले जाने को कहा और उन बालकों को भी मोह के पाक से मुक्त कर दिया। अपने आप को नर्क के द्वार पर जाता देखकर बालक डर गए और उनके मन में कई तरह के प्रश्न आने लगे कि वो नर्क द्वार कैसे पहुँचे। कुछ क्षण पहले तो सब ठीक था और फिर अचानक क्या हो गया, इत्यादि। तो चलिए सुनते हैं कि श्री गणेश ने इस पर क्या कहा। किंतु जो कुछ हुआ उसमें केवल उसका ही नहीं, तुम सबका भी दोष है मित्रों।
हमें दान, आराम, सुंदर वस्तु सदैव आकर्षित करती है, किंतु कभी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अर्थात उसे किसी भी सूरत में पाने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। जो परिश्रम और अनुशासन से मिले वही सदैव हमारे पास रहता है। जीवन का असली सुख इस भौतिक चीजों में नहीं, परिश्रम में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे श्री गणेश के चौथे अवतार गजानन के बारे में। तब तक के लिए मैं लेती हूँ विदा। जय श्री गणेश।